Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will discuss about some of the very important MCQs from the NEET and AIMS point of view from the chapter number 16 of class 11th, that is digestion and absorption. So without wasting any time, let's proceed with our video. The very first question is choose the correct enzyme substrate pair. कि इनमें से आपको कौन सा एंजाइम और सबस्ट्रेट का पेयर करेक्ट है उसको चूज़ करना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रेनिन एंड कैसिन. क्योंकि जो रेनिन एंजाइम होता है जो कैसिन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करवाता है. और ये कैसिन जो प्रोटीन है ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है. The second question is the enzyme enterokinase help in the conversion of. कि ये जो enterokinase एंजाइम है ये किस चीज़ के कन्वर्जन में मदद करवाता है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है, पर जब इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम मिलता है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. और ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन. द थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरियाज इनसाइड द गट. कि इनमें से कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज करवा सकता है अपनी गट के अंदर. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज एंजाइम के, दैट इज विटामिन के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज duodenum has the characteristic burner gland which secretes two hormones called. कि जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर एक बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि ड्यूडेनम की कैरेक्टरिस्टिक है. ये जो बर्नर ग्लैंड है ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. और वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज सिक्रीटीन एंड क्लोसाइटोकाइनिन. तो ये जो सिक्रीटीन और क्लोसाइटोकाइनिन है ये बर्नर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड ऑफ द ड्यूडेनम इज. तो उसका सही आंसर होगा बर्नर ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज जर्नली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र्स फ्रॉम. तो किसी एक पेशेंट को एडवाइस किया गया है कि उसको ज़्यादा अमाउंट का मीट, लेंटिल्स, मिल्क और एग का जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ाना है. तो वो जो इंडिविजुअल है वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा है. तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज़ क्रिवॉशकर डिजीज़. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज़ से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज़ मोस्टली एब्जॉर्ब इन. कि जो पानी है उसका एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट के अंदर होता है हमारे शरीर में. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ कॉलिन. और कॉलिन कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ए एडल्ट मैन. तो किसी भी जो एडल्ट इंडिविजुअल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा प्रेजेंट होता है. तो इसका सही आंसर है लिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्जेंटिक सेल्स इन द स्टमक सिक्रीट्स. कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या चीज़ सिक्रीट करती हैं. तो इसका सही आंसर है HCl यानी ऑप्शन नंबर सी. ये जो ऑक्जेंटिक सेल है इनको हम पेराइटल सेल्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस डाइट शुड हैव. कि हमारी जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर कितना अमाउंट का जो फूड सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ 1/5 ऑफ द प्रोटीन्स, 1/5 ऑफ द फैट एंड 3/5 ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. The next question is the imbalance of certain hormones, deficiencies of calcium and vitamin D
आर मेजर कॉजेटिव फैक्टर फॉर, कि अगर हमारे हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है और विटामिन डी की भी कमी हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स किस कौन से बीमारी की तरफ इशारा करते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि इस बीमारी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मस्ट है, कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय, कि जो पेप्सिन है उसको कौन सिक्रीट करता है? तो इसका सही आंसर है जाइमोजिन सेल्स ऑफ स्टमक, कि ये जो जाइमोजिन सेल्स हैं ये पेप्सिन को सिक्रीट करवाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी मार्शमस इन द चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि ये जो मार्शमस की बीमारी है जो बच्चों के अंदर होती है, ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है। सो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टेज बाय द एक्शन ऑफ, कि जो स्टार्च है उसको माल्टेज के अंदर कौन कन्वर्ट करवाता है? तो इसका सही आंसर है अमाइलेज। ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टेज के अंदर, यानी कि एक टाइप की शुगर के अंदर कन्वर्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, कि ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किस चीज़ के अंदर मिलता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज पेनक्रिएटिक जूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्ट्स ऑफ लैम्बर्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो लैम्बर्किन के क्रिप्ट्स हैं ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फास्टिंग इन विच सीक्वेंस दैट आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी, कि जब हम फास्ट रखते हैं यानी कि व्रत रखते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कौन से सीक्वेंस के अंदर ये फर्दर एब्जॉर्ब किए जाते हैं या हमारी बॉडी उनको यूज़ करती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज़ कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होंगे, देन फैट्स यूटिलाइज होंगे और लास्ट में प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन या फिर यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल एक्शन of enteropeptidase is only to activate of the pancreatic juices, कि जो enteropeptidase जो है ये पेनक्रिएटिक जूसेस के अंदर कौन सी चीज़ को एक्टिवेट करवाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, कि एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। ये इससे सिमिलर क्वेश्चन एक बार ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन, कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि एंटेरोपेप्टाइडेज किस चीज़ को एक्टिवेट करवा रहे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है इंटरस्टिशियल जूसेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। Next question is, due to the protein deficiency, if symptoms like thin limbs, related growth of the body and brain, edema, diarrhea, etc. develop, then the disease is called, कि ऐसे कौन सा डिजीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स अकर होते हैं, और वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? थिन लिम्स, जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कम होना, हमारे ब्रेन या फिर जो और दूसरे पार्ट है उनकी भी जो ग्रोथ है वो कम होना। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ क्रिवॉशकर। ये जो क्रिवॉशकर और ये जो मार्शमस डिजीज़ हैं, यहाँ से जो पिछले कुछ सालों के अंदर नीट और के पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, कि ये जो बर्नर ग्लैंड है
ये कौन से चीज़ के अंदर मिलता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज ड्यूडेनम। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है पैनक्रिएटिक जूसेस के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कूफर सेल्स आर फाउंड इन, कि जो कूफर सेल्स हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज लिवर, कि लिवर के अंदर ये कूफर सेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टमक ऑफ द कैमल डज नॉट हैव, कि जो कैमल का जो स्टमक है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओमासम, यानी कि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, पर जो कैमल है, कैमल के अंदर ये जो ऑस्मासम वाला पार्ट है स्टमक का वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइजेशन ऑफ फूड बाय अमाइलेज इज कंप्लीटेड इन, कि जो खाने का डाइजेशन है अमाइलेज की वजह से वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर अमाइलेज की वजह से जो डाइजेशन होता है खाने का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर्स पैच फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैच मिलते हैं वो कौन से टाइप के टिश्यूज़ का एग्जाम्पल हैं? तो इसका सही आंसर है लिम्फेटिक टिश्यूज़, यानी कि जो पेयर्स पैच हैं उनके अंदर लिम्फेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जो हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट है उसकी ओपनिंग को गार्ड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है ड्यूडेनम के अंदर? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज स्पिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टमक द गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, कि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको कौन सी सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करवाती हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज पेराइटल सेल्स, और इन्हीं पेराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। यानी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन्स इज कैरिड आउट बाय, कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है मिल्क के डाइजेशन को लेके वो इनमें से कौन सी चीज़ करवाती है? तो इसका सही आंसर है रेनिन, कि जो मिल्क का डाइजेशन है वो सबसे पहले कौन करवाएगा? रेनिन एंजाइम उसका करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, कि जो फ्रक्टोज हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। किस चीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? म्यूकोसा सेल्स की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं। पर ये जो प्रोसेस है फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन का वो किस टाइप का जो है वो प्रोसेस है? तो इसका सही आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर डी, दैट इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि ये जो फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक टाइप का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसको कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, कि ये जो नेम है दैट इज़ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ पे मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा एंडोक्राइन पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है पेनक्रियाज का उसके अंदर
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन सिक्रीटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि ये जो सिक्रीटीन हार्मोन है इसको कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करवाती है? तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज इंटेस्टाइन, कि जो इंटेस्टाइन है वहाँ से सिक्रीटीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगे हों तो आप हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता भी सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर्स के नेक्स्ट MCQs या फिर नोट्स को चाहते हैं। धन्यवाद।